नाज़रीन करام अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन करम, ईद कुर्बान के मौका पर एक नए और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कुर्बानी के मुतअल्लिक़ा जितने भी मसाइल शरइया हैं वो आप जान सकेंगे। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शरीयत मुतहर्रा के ऐन मुताबिक आपकी रहनुमाई की जाएगी। नाज़रीन करम, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी की इब्तिदा कब से हुई है और कुर्बानी का पस मंजर क्या है। सामीन करम, कुर्बानी की तारीफ सबसे पहले हम जानते हैं कि कुर्बानी दब्हु हयवान मखसूस बिनिय्यतिल क़ुर्बति फी वक़्तिल मखसूस, कि मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए ज़बह करना, ये कुर्बानी कहलाता है। अब इस तारीफ में तीन चीज़ों का जिक्र है। पहली चीज़ मखसूस जानवर को, कि जब भी हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी करते हैं तो किसी जानवर को क्या करते हैं, मखसूस कर लेते हैं कि फलां जानवर को मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या करूंगा, कुर्बान करूंगा। और दूसरा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो कुर्बानी की जाती है वो किसी मखसूस वक्त में होगी, यानी जो कुर्बानी वाजिब होती है वो मखसूस वक्त क्या है कि 9 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा, ये 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में कुर्बानी करना क्या हो जाती है, साहिब हसीयत पर वाजिब हो जाती है। तो ये 3 दिन का टाइम पीरियड है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज बयान हुई है कि वो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए हो, वो ज़बह अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए हो। तो इससे मालूम यह हुआ अगर कुर्बानी करते वक्त नीयत अल्लाह की रजा की नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी की नहीं है, किसी और दुनियावी मकसद की खातिर कर रहे हैं और किसी और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी गैर के लिए कुर्बानी की जा रही है और अल्लाह तबारक व तआला की रजा उसमें पोशीदा नहीं है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। अब आइए अब चलते हैं कि कुर्बानी है क्या। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। इब्न माजा की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अब इसका पस मंजर क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलसल 3 रात ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़बह करें। जब 3 रात मुसलसल ये ख्वाब आया तो आपने ये ख्वाब अपने बेटे से बयान किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब सुना तो आप हैरत में मुब्तला नहीं हुए कि मेरा बाप मुझे ज़बह करने के मुताल्लिक हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि मुझे ये ख्वाब आया है, बल्कि आपने ये फरमाया कि अब्बा जान, आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने बेटे को साबित कदम पाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के ये प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना की तरफ रवाना हुए और बेटे को ज़बह करने के लिए मुंह के बल लिटा दिया। अब मुंह के बल क्यों लिटाया? क्योंकि जब चेहरा बेटे का सामने होगा तो हो सकता है कि शफ़क़त पिदरी के बाइस हुक्म पर अमल करने में कोई लग़ज़श सादर हो जाए। इसलिए जब चेहरा सामने नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने में आजमाइश का सिलसिला थोड़ा कम होगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के इस प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलानी चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी और गर्दन के दरमियान तांबे की प्लेट को आड़ बना दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जन्नती मेंढा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा और हुक्म हुआ कि आप इस मेंढे को ज़बह करें और ये आपके लिए इस बेटे की कुर्बानी की तरफ से फिदिया हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला के इस नबी ने उस मेंढे को ज़बह किया तो यूं यह सिलसिला क़यामत तक के लिए जारी और सारी हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी रहने का एक अमली दर्स हमारे सामने पेश किया गया। तो जो भी शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा में राजी रहेगा, अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह से उसे बड़ा इनाम इकराम से नवाजा जाएगा।